इफ़ यू थिंक कि टोयोटा हाइलक्स एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस और आपका रुतबा कायम करने के लिए आपको खरीदनी चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि ये केवल ना एक कार है, बल्कि आपके जीवन जीने के तौर तरीके का एक्सटेंशन और आपकी पहचान बन सकती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि टोयोटा हाइलक्स को आप किन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं और क्या ये आपकी 5 लोगों की फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल कार बन सकती है जो आपके बाकी कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सके। साथ ही आप इसे क्या ऑफ रोड के लिए ले जा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाइलक्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में और ये भी जानेंगे कि इस पिकअप ट्रक को आप शहर में कैसे यूज़ करेंगे, ये ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करती है और क्रंच पार्किंग स्पेसेस में क्या आप इसे पार्क कर पाएंगे। और वीडियो के अंत में ये भी देखेंगे कि क्या 5 लोगों के लिए ये कंफर्टेबल है। रियल वर्ल्ड में उनका फीडबैक भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शहर में हाइलक्स में आप अपने महीने भर की ग्रोसरीज या 2 महीने की ग्रोसरीज, साथ ही फर्नीचर की शॉपिंग, और अगर आप प्लांट के शौकीन हैं तो बड़े लंबे और वजनदार प्लांट्स को इसमें आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टोयोटा हाइलक्स की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसका ये ट्रक बेड, या कह सकते हैं इसका बूट स्पेस जो है 470 लीटर्स का। ब्रांड का कहना है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 470 केजी की लोडिंग कैपेसिटी है, लेकिन हाँ, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं, रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ओपन ट्रक है, शहर में अगर बारिश हो रही है या फिर आपने इसे ओपन पार्किंग में रखा है तो कैसे आप इसे मेंटेन करेंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोयोटा ऑफ़र करती है इसके लिए आपको कवर। आप कैनोपी भी खरीद सकते हैं, इसे कवर करके रख सकते हैं। आप ओपन में पार्क करेंगे तो दिक्कत सिर्फ इतनी आएगी कि ये गंदा हो जाएगा, तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी। अगर आप इसे यूजेबल बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इसे कवर करके रखना चाहिए। बाकी ये ऑल सीज़न ऑल वेदर के लिए बनी हुई है, बारिश हो या बर्फ़बारी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे चलिए देखते हैं, इसकी लोडिंग लिफ्ट जो है बड़ी हाई है। हम इसमें माउंट करेंगे अपने साइकिल्स और देखेंगे कि कितनी दिक्कत आती है इसमें लोड करने में सामान में। और अगर आप एडवेंचर पसंद है और आपको साइकिलिंग का शौक़ है और अपनी साइकिल को आप एक ऐसे टेरेन में ले जाना चाहते हैं जहां उसे पहुंचाना मुश्किल है, तो हाइलक्स आपकी मदद वहां भी कर सकती है। मैंने तो अपनी साइकिल यहां पर माउंट कर दी है, तो चले। सोनम, मैं भी चलूँ आपके साथ? हाँ जी, मुझे लगता है कि काफ़ी जगह है हमारे पास दूसरे साइकिल के लिए भी। कर दूँ लोड? यस, तो हो गई माउंट हाजी। यस। इंटरेस्टिंग, ये हाइलक्स में अब तुम्हें ये हाइड्रोलिक स्ट्रट मिल जाता है, इसलिए इसे बंद करना बहुत ही आसान हो गया है अब। डायमेंशंस में ये फॉर्च्यूनर से 530 लंबी और सेम चौड़ाई की है। हाइट में 20 ज़्यादा है, वहीं इसका व्हील बेस भी 340 फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की, तो हाँ, ये बहुत बल्कि है देखने में भी, और बाहर से भी आपको लग सकती है कि ये बहुत ही बड़ी गाड़ी है भी। डायमेंशंस अगर आप देखेंगे तो 5.3 मीटर्स ये लंबी है, जो कि एक एस क्लास से भी ज़्यादा लंबी हुई। लेकिन जब आप इसे चलाने बैठते हैं, इसकी ड्राइविंग पोजीशन की बात कर लें तो ये काफ़ी कमांडिंग आपको ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाते हैं। इनफैक्ट मेरी जैसी छोटी हाइट वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी ड्राइविंग पोजीशन इसमें हासिल हो पा रही है। और रही बात अगर इसके सिटी में इसे मैन्यूवर करने की, तो आपने अगर फॉर्च्यूनर चलाई है तो ऑलमोस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस वैसा ही है। सिटी में हाँ, थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रोड पर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर आपको कई बार लोग जगह दे ही देते हैं। मुश्किलात एक जो बड़ी आती है वो है इसके टर्निंग में। इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी बड़ा है, तो आपको हाँ, टर्न लेते वक्त थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लोगों को पीछे रुकना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें लगता सोनम, है, टर्निंग रेडियस से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, मुझे लगता है मुंबई में। हाजी ने बिल्कुल सही कहा है। स्पेशली अगर आप शहर में इस गाड़ी को खरीद रहे हैं तो पार्किंग ऐसे ही ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और हाइलक्स के लिए पार्किंग ढूंढना तो एक चैलेंज बन सकता है। तो हाजी चले
पार्किंग हंट पर। चलिए। सोनम, ये रहा एक पार्किंग स्पॉट। थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? हाँ जी, कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। देखें या एक बार कोशिश करके। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है मुंबई में कि आप शहर में अगर एक पिकअप ट्रक खरीद रहे हैं तो पार्क करना थोड़ा सा नहीं। हाँ जी, यहाँ तो नहीं बैठेगी। तो चले कहीं और। सोनम, यहाँ बैठ सकती है आई थिंक हाइलक्स। कोशिश करते हैं। हाँ जी, ये जगह काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है आराम से यहाँ पर बैठ जाएगी। चलिए यहाँ पार्क करके देखते हैं। हाँ जी, मुझे तो लगता है यहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई है और हम जा सकते हैं अब घूमने। स्टीयरिंग भी काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे यहाँ से। हाँ जी, इसकी एक और चीज़ जो डिफ़िकल्टी है कि इसकी स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा हैवी है। लेट्स गो। हाँ जी। यस, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। चलिए, हाइलक्स के सिटिंग कैपेसिटी और इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में जानने के लिए हमने रियल में अपने कलीग्स को यहाँ पर बुला लिया है और उन्होंने काफ़ी सारा समय, हम एक ब्रेकफास्ट के लिए इसमें गए और हमने काफ़ी सारा समय इस गाड़ी में स्पेंड किया ये समझने के लिए कि क्या शहर में आप अपने ग्रुप या अपनी फैमिली के साथ यहाँ से वहाँ इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है आपके लिए, कन्वीनियंट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं हाजी से जानना चाहूँगी कि हाजी, आपको फ्रंट सीट कैसी लग रही है? आपने इसे ड्राइव भी किया है। तो बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सो फ्रंट सीट डेफिनेटली कंफर्टेबल है। सीट जो है उसका सीट बेस काफ़ी वाइड है एंड एक मुझे कमी फील हो रही है कि इसमें वेंटिलेशन नहीं है, जो आई बिलीव होना चाहिए कंसिडरिंग ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है। प्लस जो डैशबोर्ड लेआउट है थोड़ा ओल्ड स्कूल लग रहा है मुझे एंड आई थिंक फीचर वाइज और बेटर कर सकता था टोयोटा। इसमें आपको एक वायरलेस चार्जर या एटलीस्ट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे सकता था। बाकी आई डोंट सी राइड वाइज मुझे एटलीस्ट फ्रंट सीट पे कोई इशू फील नहीं हुआ। सो यस। तो केबिन की बात करूँ हाजी, इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि यस, ये बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा नए ज़माने का फील नहीं देता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा सटल और आई प्लीजिंग ज़रूर है, मतलब चुभ नहीं रहा है आँख में, राइट? इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो पर्पसफुल है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फील है इसका रिलायबिलिटी वाइज। यस, चलिए अब चलते हैं हम सेकेंड रो में और वहाँ जानते हैं, हमारे साथ हैं शोभित, श्रुति और जय, उनसे कि उन्हें कैसी लगी सेकेंड रो की राइड क्वालिटी। तो शोभित, आप बताइए कि कैसा लगा आपको सेकेंड रो? सोनम, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और केबिन में 5 लोग हैं और रियर सीट में 3 लोग बैठे हैं और अगर मेरी हाइट का बंदा है 165-164 के आसपास, तो उसको एक अच्छा लेग रूम और एक अच्छा हाइट मिल जाएगा हेड रूम में। ठीक है शोभित, आपके लिए लेग रूम आपने कहा अच्छा है, और आपको एसी कैसा लग रहा है? आपको हवा आ रही है अच्छी? हाँ, एसी थोड़ा सा शायद और अच्छा हो सकता था, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही मुझे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं श्रुति के पास जो मिडल में बैठी हुई है। ये ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर फीडबैक हमेशा मिला जुला ही होता है। तो श्रुति, आप बताइए कैसा फील कर रही हैं आप? सो सोनम, इस सीट पे गिवन माय हाइट इज़ 5 फीट, तो मेरे लिए ऐसा लेग रूम का प्रॉब्लम नहीं है। Okay. बट यहाँ पे ही मेरे सामने जस्ट एसी वेंट्स हैं तो उसका भी इशू नहीं है। आई एम फीलिंग प्रिटी एक्यूरेट एज पर टेम्परेचर। और बस एक प्रॉब्लम ये है कि पीछे से धूप बहुत आ रही है, तो हाँ वो थोड़ा सा एक गर्म फील दे रहा है इन द हीटेड बाहर जो एनवायरनमेंट है। और उसके अलावा मेरे पास अंडर थाई सपोर्ट प्रॉपर है, कंफर्टेबल है सीट। और जब हम ड्राइव पे भी गए थे अपने ब्रेकफास्ट राइड के लिए, सो उस टाइम भी मुझे गाड़ी काफ़ी डिपेंडेबल लगी इन टर्म्स ऑफ द ड्राइव। और काफ़ी अच्छा फील हुआ, कंफर्टेबल थी एंड इट वाज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस सिटिंग हियर। नाइस। तो श्रुति ने जो एक पॉइंट रेज किया है कि पीछे जो ग्लास आपको दिखाई दे रहा है उसकी वजह से जी केबिन में बहुत सारी धूप छनकर आती है और केबिन भी गर्म हो जाता है। और हाजी ने पहले ही मेंशन किया कि ऑल ब्लैक इंटीरियर है इसमें, तो वो और जल्दी गर्म हो जाता है हाजी। तो अब जय की तरफ चलते हैं। जय ने भी हाइलक्स को चलाया है, प्लस वो रियर सीट का भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं।
जय, आपके क्या पॉइंट्स है, कैसी लगी आपको ये रो? सबसे पहले जो मैंने नोटिस की थी जब मैं सेकंड रो में एंटर हो रहा था कि कार जो है काफ़ी हाइटेड है, बट टू थिंग्स दैट रियली हेल्प, एक तो साइड स्टेप आपको मिल जाता है एंड सेकेंडली सेकंड रो के लिए भी आपको एक वर्टिकल काफ़ी बड़ा ग्रैब हैंडल मिल जाता है. आई एग्री जय, मतलब ये मेरी जैसी हाइट के लिए मुझे भी चढ़ने में इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई है. सो इनफैक्ट मैं अभी देख भी रहा हूँ तो देर आर 2 on the right hand side, 2 on the left hand side, 4 and 4 more in the front row. So there are actually 8 grab handles that will help कि ingress और egress आपका हो सके उतना comfortable और convenient हो. So that is one thing. But second चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ा inconvenient लगा is the upright angle of the backrest. काफ़ी upright है. आजकल कार्स में आपको reclinable seats आ जाती है इवन सेकेंड रो के लिए, वो यहाँ पे मिसिंग है फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज पीछे फ्लैट बेड है. सो दैट कन्वीनियंस ऑफ रिक्लाइनिंग और फोल्डिंग द रेयर सीट्स फॉर बेटर कंफर्ट वो नहीं है यहाँ पे. सो दैट इज़ वन थिंग. बट एक फील आपको ज़रूर आ जाता है कि आप फॉर्च्यूनर में ही बैठे हो बिकॉज काफ़ी ही जाना पहचाना कैबिन है. आपको पता है कि वो आप काफ़ी ऊपर बैठे हो, कमांडिंग लगता है, चाहे वो ड्राइवर सीट पे हो, पीछे हो. एंड डैशबोर्ड का लेआउट है, इवन सीट्स जो है. पेस वाइज भी हम तीनों यहाँ पे वी आर नॉट वेरी टॉल, ऑल आर जस्ट अंडर 5 feet 5 और जस्ट 5. बट टॉलर पैसेंजर्स अगर ज़्यादा आ गए या आपके फैमिली में ज़्यादा टॉल पैसेंजर्स है तो आई डोंट थिंक आप 2 से ज़्यादा लोगों को एकदम कंफर्टेबली बिठा पाएंगे. यू माइट हैव टू स्क्वीज इन द थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन शुड बी स्लाइटली शॉर्टर और स्मॉलर इन फ्रेम. सो बट एज फॉर द कम्फर्ट हियर इट्स गुड. एंड यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंगली आपको हुक्स मिल जाते हैं बिहाइंड बोथ द फ्रंट सीट्स. सो आपको कुछ भी सामान रखना हो दैट इज़ गुड. इवन यहाँ पे छोटे ही सही लेकिन आपको डोर पैड्स में बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड सीट बैक पॉकेट्स भी है. बट हाँ, आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग कि मैं अपना फ़ोन चार्ज कैसे कर सकता हूँ इफ़ देयर इज़ अ टाइप ए और टाइप सी एनी सॉर्ट ऑफ चार्जिंग पोर्ट. बट वो यहाँ पे मुझे सेकेंड रो में नहीं मिला, विच आई थिंक टोयोटा कैन पुट इट इन अपडेट बिकॉज आई सी रेयर AC वेंट्स के नीचे जगह है, आप प्रोविजन दे सकते हो विदाउट हैम्परिंग द स्पेस. सो ओवरऑल इट इज़ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, फील्स डिफरेंट फ्रॉम फॉर्च्यूनर एंड अपने आप में काफ़ी नीश और स्पेशल लगती है. सो लेकिन जब हाजी हम पीछे बैठे हुए थे, जब हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, आई थिंक जय चला रहे थे, तो हमने एक्सपीरियंस किया था कि राइड क्वालिटी थोड़ी सी बाउंसी हो जाती है, राइट? तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे हाजी? सो पहली बात तो मेरी हाइट के लिए मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ था कि मेरे पास फर्स्ट कंप्लेन हाजी की बैठते ही पीछे. मेरे पास लेग रूम नहीं है प्रॉपर और मेरा सर भी टच हो रहा था, वो यहाँ नहीं है इनफैक्ट वो इशू. रही बात राइड क्वालिटी की तो बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, जैसे आप भी जानते हो लीफ स्प्रिंग एरिया पे और फ्रंट में जब तक वो प्रॉपर लोडेड ना हो वो काफ़ी बाउंसी राइड आपको देंगे. चाहे आप वो कैसे भी रोड्स पर चलाओ, हाईवे पर चलाओ, सिटी में चलाओ, आपको थोड़ा बाउंसी फील होगा. अनलेस अनटिल आगे उन पे लोड है तो प्रॉपर राइड आपकी सेटल होती है. ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ रोड में बहुत ज़्यादा काम आता है. बट यहाँ पे अगेन वो बाउंसी फील तो है. आई थिंक वही है ना, लीफ स्प्रिंग दिया ही इसलिए गया है ताकि आप इसमें हैवी लोड रख सके, ज़्यादा आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सके, इसके लोडिंग कैपेसिटी को. और हम जब इसको ऑफ रोड के लिए ले गए थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी उसमें. बिल्कुल भी नहीं. ये बहुत सारे डिफ़िकल्ट टेरेन में आसानी से चल रही थी. एंड आई थिंक श्रुति, शोभित और जय को ये फीलिंग अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे पीछे सामान भी रखा हुआ है एंड ये सारे लोग बैठे हुए हैं. तो राइड क्वालिटी इनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट इनहेंस्ड है, राइट. बट यही चीज़ अगर ये खाली होती तो हाइलक्स आपसे नाराज़ हो जाती है कि आपने इसे यूज़ क्यों नहीं किया है. तो इसलिए ये आपकी राइड क्वालिटी को थोड़ा बाउंसी कर देती है. एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, हम वहाँ पर भी दिखाते हैं कि ये कैसा एक्सपीरियंस होता है अगर आप स्पीड ब्रेकर पर थोड़ा सा ब्रेकिंग ना करें अगर ठीक से. तो कुछ इस तरह की राइड क्वालिटी होगी अगर रियर सीट्स खाली होंगे तो. सो ये रही हाइलक्स के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव लोगों का फीडबैक कैसा था, हमने जान लिया. जेन्युइन फीडबैक था ये. अब हम ये जानते हैं कि क्या ये सारे रेडी हैं एक रोड ट्रिप के लिए जहाँ पर हम हाइलक्स में बनाएंगे टेंट पीछे और ये सारे चलेंगे एक ऑफ रोड टेरेन पर. तो हाजी तुम रेडी हो? बिल्कुल नहीं. नहीं. क्यों? सो येस, मैं ऑफ कोर्स रेडी हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस किया. चलाने में, ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो अगर हम जा रहे हैं ऐसे कोई 4 नाइट टैंक के लिए तो डेफिनेटली मैं ड्राइव करूँगा. ऐसे नहीं, ड्राइव मैं करूँ हाजी. ओके, बट आई एम रेडी. ठीक है. जय, क्या तुम रेडी हो? अगर वो जगह
लेस देन 50-60 किलोमीटर्स है तो आई एम हैप्पीली रेडी टू बी इन द बैक सीट. अगर ज़्यादा दूर है तो आई थिंक मैं आपसे लड़ूंगा फॉर द ड्राइवर सीट. 2 कैंडिडेट ऑलरेडी हो चुके हैं. श्रुति एंड शोभित, क्या आप रेडी हैं? आई एम सुपर रेडी. मुझे बहुत मज़ा आया था इसमें एक छोटी सी ब्रेकफास्ट राइड में, सो आई एम लुकिंग फॉर द लॉन्गर राइड. नाइस. यस, मैं भी रेडी हूँ ऑफ रोड के लिए. और मैं तो कंफर्टेबल बैठा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं तो बैठ के भी जा सकता हूँ. ड्राइव करने का अगर मौका मिलेगा तो भी. एक सेकंड, बैठ के भी जा सकता हो, आप पीछे जाओगे और खड़े रहोगे. तो सभी रेडी हैं एक शॉर्ट ट्रिप के लिए जहां पर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग का भी एक्सपीरियंस इनको मिल पाए, यानी कि हाइलक्स बनी है जिस काम के लिए उसी काम के लिए लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं कि आप इसे थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए ले जाएं. और काफ़ी सारे लोग अगर इसमें बैठे हैं तो अपने सारे लगेज को भी इसमें आप कन्वीनियंटली यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. तो दोस्तों, टोयोटा हाइलक्स सिर्फ मड ट्रैक्स, माउंटेन्स या फिर जंगल के लिए नहीं बनी हुई है. इसे आप कंक्रीट जंगल में भी बड़े स्टाइल से यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसके ट्रक बेड को यूज़ नहीं करने वाले हैं तो ये पिकअप ट्रक आपके लिए नहीं बनी हुई है. इफ़ यू डोंट यूज़ इट्स फुल कैपेसिटी यू वोंट फील सेटिस्फाइड, क्योंकि इसका जो ट्रक बेड है वही इसकी जो बहुत बड़ी हाईलाइट पॉइंट है, उसका यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप शहर में रहते हैं, आपकी कोई शॉप है या आपका काम ऐसा है जिसमें आपको लगातार बड़े सामान, हैवी ड्यूटी सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ये पिकअप ट्रक आपके काम की हो सकती है. वहीं अगर आप टियर 2 सिटी में रहते हैं, आपके पास फार्म है, तो ये आपके लिए ही बनी हुई है. तो क्या आप इस टोयोटा हाइलक्स को खरीदना चाहेंगे या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए. और अगर टोयोटा हाइलक्स से जुड़े आपके कोई और सवाल हैं तो वो भी कमेंट में लिखकर बता दीजिए. हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे. शुक्रिया.